श्री कृष्णा मित्रों, कैसे हैं आप सभी? कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए, आज का इस प्रसंग में आपके लिए लेकर आई हूँ गोवर्धन पूजा हम क्यों मनाते हैं, राइट। इसका पौराणिक महत्व हम जानते हैं। और आप सभी सोच रहे होंगे कि ये मतलब कि दिस इज स्टार्टिंग टाइम फॉर मिस सपना फॉर अर्न मनी फ्रॉम दिस वे. So I want to tell you, I'm not want to earn from this way. This story I'm sharing with you all for only each and every. I want to just each and every person get benefited or profitable from Puranic Mahatma or Katha, and this is only for awareness, right? So my purpose only that each and every person aware from this पौराणिक महत्व. सो गोवर्धन पूजा क्यों मनाते हैं, चलिए मैं आज आपको बताती हूँ. सो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को दिवाली के द्वितीय दिवस यह त्योहार मनाया जाता है, जिसे अन्नकूट पूजन भी कहा जाता है, राइट. इस दिन प्रभु श्री कृष्ण की गाय के गोबर से झांकी या चित्र बनाकर उसकी पूजन की जाती है, राइट. इस पूजन का सीधा संबंध प्रभु श्री कृष्ण से है, राइट, जो कि उत्तर भारत में जैसे मथुरा विशेष करके इस पर्व को मनाया जाता है. और कहा जाता है कि प्राचीन काल में गोकुलवासी इंद्र देवता से बहुत ही भयभीत होकर उनकी पूजा किया करते थे कि भगवान इंद्र जब बारिश करेंगे तब हमारी फसल बढ़िया होगी, अगर बरसात अच्छे से नहीं हुई, वर्षा अच्छे से नहीं हुई तो हमारी फसल कैसे होगी. तो वहाँ के ब्रजवासी गोकुलवासी इंद्र देवता से भयभीत होकर पूजन करते थे. तो कृष्ण भगवान ने कहा, उन्हें सजेस्ट किया कि आप इंद्र देवता की पूजा ना करें, इससे कोई लाभ नहीं है. आप गोवर्धन भगवान की पूजा करें, गोवर्धन पर्वत की पूजा करें. तो सभी ब्रजवासियों ने कृष्ण भगवान की बात को मानकर, कृष्ण भगवान की बात से सहमत होकर दिवाली के द्वितीय दिवस मतलब कृष्ण पक्ष की कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को इस पूजन को करना आरंभ कर दिया था. परंतु इंद्र देवता ने क्रोधित होकर पूरे गोकुलवासी को या गोकुल क्षेत्र को, ब्रज मंडल को जलमग्न कर दिया. फिर क्यों कर दिया? ताकि पूरे ब्रजवासी भयभीत होकर उनकी पूजन याचन करना दोबारा प्रारंभ कर दें. परंतु प्रभु श्री कृष्ण ने उनकी मूर्खता पर मुस्कुराते हुए गोवर्धन पर्वत को अपने हस्त की सबसे छोटी अंगुली कनिष्ठा के सहारे गोवर्धन पर्वत को एक ढाल की भांति उठा दिया और समस्त ब्रजमंडल उस उठे हुए पर्वत के नीचे 7 दिन तक मूसलाधार बारिश में खड़े रहे. फिर इस सब भयावह स्थिति को देखकर ब्रह्मा जी ने इंद्रदेव से कहा कि प्रभु श्री कृष्ण पृथ्वी लोक पर नारायण का अवतार हैं, तो आपने यह भूल कैसे करी. तो इंद्रदेव को अपनी गलती पर बहुत ही पछतावा होता है और वो प्रभु श्री कृष्ण से क्षमा याचना करते हैं और वर्षा को तुरंत ही रोक देते हैं. फिर जब से लेकर आज तक इस पर्व को गोवर्धन पूजा के रूप में मनाया जाता है. और मान्यता है कि इस दिन गौशाला में बहुत ही धूमधाम से इस पर्व को मनाया जाता है. और उत्तर भारत में तो इस पर्व का बहुत ही महत्व है. तो क्यों नहीं उत्तर भारत में हम समस्त विश्व में इस पर्व को मनाएं और खुशहाली से मनाएं. खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए. मैं आप सभी की बहन आपसे विदा लेती हूँ. धन्यवाद. जय श्री कृष्ण.